बनाना चाहते हो, जैसे कि हमारा अलग अलग लिखने हैं, उर्दू डिज़ाइनर का कोर्स शुरू है। ठीक है, अभी आप देखते हैं ये किस तरह लिखा जाता है। तो ये इस तरह अगर आ जाए तो एक तरफ से इसको पकड़ के इस तरह खींच लेना है, तो ये जो है एक ही लाइन में आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो अभी हम इसको बनाएंगे उसी तरह जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है, मल्टी स्टाइल टेक्स्ट पे जाके और एक एक हर्फ को जो है हमने बनाना है, इस तरह करीब करीब करना है। तो ये जो हमारा तहरीर होगी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी, अजीब सी नहीं लगेगी, और जगह भी जो है वो कम हो जाएगी। हम यहाँ जो है ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। ऐसे तो एक लाइन में अभी ये पूरा आ चुका है, तो ये तकरीबन आधी लाइन पे आ जाएगा फिर। तो मैं जल्दी जल्दी इनको यहाँ सेट कर लेता हूँ। तो आपने जो है इस तरह के ये डिज़ाइन को नाम को कोई तहरीर भी लिखना चाहते हैं ना, तो इस तरह जो है उनको सेट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। आपने अखबारों में भी देखा होगा कि इस तरह से जो है टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, तो यही तरीक़ाकार है। तो ये मैंने कुछ लिख दिया, अभी आप देख सकते हैं कि ये कितना फ़र्क आ चुका है हमारी लिखाई में। तो यही तरीक़ाकार है, इनको अलग अलग करके लिख के फिर इनको जो है जोड़ना, इकट्ठा करना। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ चुकी होगी। अभी जो है हम एक चीज़ और सीखना चाहते हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पर किसी आलिम का नाम लिखना चाहते हैं, अच्छा मैं एक छोटी सी डब्बी बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अभी हमने इसके अंदर नाम लिखना है, और यहाँ आपको स्पेशल टेक्स्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपको हर किस्म के नाम, हर किस्म के जो है अलकाब वग़ैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो कैसे, अभी मैं लिखता हूँ इधर उस्मान ख़तीब का नाम हो मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो अभी ये देखें उस्मान, ये जितने भी हैं आपको यहाँ जो भी जिस हिसाब का जिस तरह का भी आपको नाम की ज़रूरत है, तो वह आपको यहाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मिल जाएंगे। एक तो है अलग है, अभी ये देख सकते हैं उस्मान लिखा हुआ है, लेकिन कोई नाम ऐसे हैं कि वो अलग नाम मिले। मिसाल के तौर पर ये है हैदर लिखा हुआ है, और आपने हैदर यहाँ लिखना नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, उसका मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ। अभी आपने इसको अच्छी तरह जूम कर लेना है ताकि ऐसा ना हो कि फिर ये नज़र ना आए। उसके बाद आपने लेयर पे जाना है, लेयर पे यहाँ, ठीक हो गया। और उसके बाद ये नीचे वाले जितने भी चीज़ें आपकी पड़ी हों उस नाम के अलावा सारों को लाक लगा लेना है, और इसको जो है अनग्रुप कर लेना है यहाँ से। ठीक हो गया, अभी मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अभी यहाँ जो है ये मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको जो है क्लिक करके ये देख सकते हैं आप। अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लगाना चाहूँ तो ये मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। और इन नुक्तों को भी ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आपने लेयर पे चले जाना है और सेलेक्ट आल पे क्लिक करके इसको ग्रुप कर लेना है। याद रहे कि पहले नीचे वाली चीज़ों को आपने लाक लगाना है, वरना वो भी इसके साथ शामिल हो जाएंगी और आपके लिए मसला बन सकता है। उनको पहले लाक लगा लेना है ताकि यही जो नाम हमारा बचा हुआ है यही सारा जो है ग्रुप बन सके। ठीक है, अभी जो है ये देख सकते हैं उस्मान जो है हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, अभी हम इस पे अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो रजिस्टर लाजमी कर लेना है ताकि इस पे अगर हम कोई कलर लगाना चाहें, जो भी करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नाम लग रहा है। और इसी तरह इसके ऊपर हम
حضرت مولانا لکھ لیتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر چیز تقریباً مل جائے گی۔ آپ سرچنگ میں آئیں گے تو آپ کو جو ہے سرچ میں ساری چیزیں جو ہے آپ کو مختلف اسٹائل میں مختلف قسم کی جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا میں نے لکھا ہے تو کتنے القاب یہ سارے جو ہیں یہاں آ چکے ہیں، تو آپ کو جو بھی پسند ہو وہ آپ یہاں لگا سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو تھوڑا سا یہ ٹیڑھا ہے تو اس کو سیدھا کر لیتے ہیں اس طرح، تھوڑا سا بہت زیادہ بھاگتا ہے ادھر ادھر، اس کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت نام جو ہے ہمارے پاس لکھا ہوا آ گیا ہے، اور اس کے سامنے آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں لگا سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔